नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? यस बैंक की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं और बड़ी खबर निकल कर आ रही है तमिलनाडु की तरफ से। बहुत ही बड़ा यहाँ पर बैंक के ऊपर जुर्माना लगा है। क्या कुछ खबर है, क्या कुछ नए टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट रहेगी, यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे लाइक करके मोटिवेट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर यदि आज के हम कारोबार की बात करें तो आप देख सकते हैं 23 रुपये 30 पैसे पर फिलहाल ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। 2.5 से 3% की तेजी है। हालांकि 23 रुपये 70 पैसे का इसने हाई लगाया था, 5% की तेजी बनी थी। 52 वीक हाई पर यह आज पहुंच गया है और अभी भी आगे भी बड़ी रैली रहेगी। जैसे कि मैं आपको काफ़ी समय से बता रहा हूँ कि यस बैंक जो है अभी इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। ये अभी एक बड़ी रैली दिखा सकता है। पिछले 4-5 साल से यस बैंक ने परफॉर्म नहीं किया है और कभी भी जो इसका पीछे का जो गैप है उसको यह कभी भी फुलफ़िल कर सकता है। हमेशा से आपको बताते आया हूँ कि आप अगर आप थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं येस बैंक के लिए, तो आप कभी भी इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। कोई भी लेवल इसके लिए बहुत ऊपर नहीं है, क्योंकि यह अंडर वैल्यूड, अंडर परफॉर्म्ड स्टॉक चल रहा है। तो इसके अंदर रैली बहुत बाकी है, अभी इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। बैंक तो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर ही रहा था, लेकिन बैंक का जो इम्पैक्ट है, बैंक का जो असर है, वो आपको स्टॉक के अंदर देखने को नहीं मिल रहा था। तो कहीं न कहीं, कभी न कभी तो स्टॉक उसको फुलफ़िल करेगा ही। तो बिल्कुल यहाँ पर डेफ़िनेटली आप बैंक के अंदर येस बैंक के अंदर ले सकते हैं पोज़ीशंस, कभी भी ले सकते हैं यदि थोड़ा-सा भी आपका व्यू लंबा है, ठीक है? लेवल्स वगैरह तो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे ही। ऑलरेडी जो लेवल्स हमने आपको बताए थे, 23 रुपये का भी लेवल्स आपको काफ़ी दिनों से बताया जा रहा था। अब 23rd का भी ये लेवल इसने काट दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल जो ये लेवल्स थे 22.5 रुपये का, इसको तो काट ही दिया है। अब हमारा जो अगला टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 25 का, इस कैंडल का हाई या फिर इस समय का जो हाई आप यहाँ पर देख सकते हैं 25 रुपये के आसपास का हाई है। इसको अचीव करेगा और बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी ये जो है 25 का लेवल आपको यस बैंक जो है काटता हुआ नज़र आएगा। फिलहाल जो अपडेट निकल कर आ रहे हैं, जो तमिलनाडु से जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आप लोग लेकर आए हैं। यहाँ पर आप देखें 1 जनवरी को यह इन्फॉर्मेशन दी गई है। एनएसई और बीएसई दोनों को यह इंटीमेट किया गया है। क्या है? तो इंटीमेशन अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ द सेबी रेगुलेशन 2015। अब सब्जेक्ट क्या है? तो यह इन्फॉर्म किया जा रहा है कि बैंक ने रिसीव किया है एन ऑर्डर फ्रॉम द जीएसटी डिपार्टमेंट, गुड्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट तमिलनाडु में ऑन 31 ऑफ दिसंबर 2023, ठीक है? 31 दिसंबर को यह जानकारी मतलब ऑर्डर मिला है बैंक को। 1 तारीख को एक्सचेंजेस को जानकारी दी गई है। रेजिंग डिमांड फॉर टैक्स लाइबिलिटी एंड इंटरेस्ट ऑन वेरियस जीएसटी इशू इन एडिशन टू लीवे ऑफ पेनाल्टी ऑफ रुपीज़ 3,01,50,149, ठीक है? तो यहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट तमिलनाडु की तरफ से ये ऑर्डर आया है। बहुत सारे इश्यूज हैं, वेरियस इशू जो है जीएसटी रिलेटेड इश्यूज है, जिसपे कि बताया जा रहा है कि आपने जो टैक्स है वो पूरा फुलफिल नहीं किया है, टैक्स भरा नहीं है। इस कारण से आपको जो है पेनाल्टी देना होगा 3,01,50,149 रुपए के, ठीक है? और दिस पेनाल्टी हैज़ बीन इम्पोज्ड इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 73, जो भी सेक्शंस वगैरह हैं उसके अकॉर्डिंग ही नियम कानून जो भी होते हैं उसके तहत ही यहाँ पर ये पेनाल्टीज़ लगाई गई हैं। और यहाँ पर आप डिटेल भी देख सकते हैं कि कौन से अथॉरिटी ने दिया, तो तमिलनाडु जीएसटी डिपार्टमेंट ने दिया है। नेचर डिटेल कैसा है? तो ऑर्डर इन ओरिजिनल अंडर सेक्शन 73 जीएसटी एक्ट वगैरह वगैरह है। और डिटेल वगैरह भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। पेनाल्टी लगाया गया है 3 करोड़ का। और द टैक्स एंड द इंटरेस्ट डिमांड इन द मैटर इज बिलो द मटेरियल थ्रेशोल्ड लिमिट करेंटली एप्लीकेबल टू द बैंक। जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट है, मतलब इतना से ज़्यादा आप नहीं लगा सकते, उसके अंदर ही ये टैक्स जो उगाही के चार्जेस लगाए गए हैं। बैंक का यहाँ पर क्या कहना है, तो यह भी आप देख सकते हैं। बैंक कह रही है कि the bank believes that it has adequate legal ground to reasonably sustain its position in the matter and does not expect any material impact on the financial operation or other activities of the bank, ठीक है? तो कोई अदर एक्टिविटी में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा। बैंक के पास अपने लीगल अधिकार हैं सारा कुछ इसको ओवरड्यू करने के लिए। ऑपरेशन और अदर एक्टिविटी ऑफ द बैंक ड्यू टू द सेड ऑर्डर, द बैंक वुड परस्यू एन अपील इवैल्यूएट अदर लीगल ऑप्शंस अगेंस्ट द सेड ऑर्डर। तो जो भी बैंक के पास लीगल ऑप्शंस है उसको यहाँ पर ये यूज़ करने वाली है। तो इससे बैंक का कहना है कि कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इसके ऑपरेशंस में, इसके अदर एक्टिविटीज़ में कोई भी असर देखने को नहीं मिलेगा।
इस बीच क्या कुछ यहाँ पर अदर टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं और क्या कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। कल एक न्यूज़ निकल कर आई थी, उसके कारण भी तेज़ी बन रही है। 150 करोड़ का जो एनपीए की रिकवरी हुई थी, एक इसके एक जो पार्टी हैं उनके तरफ से यहाँ पर रिकवरी हुई थी। उसके बाद यहाँ पर आप देखो तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि लैंडर टू कंटिन्यू द मोमेंटम इन द नियर टर्म एंड स्केल न्यू हाई। ठीक है, नए हाई अभी लगा सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 26 से 28 रुपये का जो टारगेट है अभी नियर टर्म के अंदर देखने को मिल सकता है, और ये जो टारगेट है वो 30 रुपये तक भी जा सकता है। हालांकि इन्वेस्टर्स को एडवाइस किया जा रहा है कि जो सपोर्ट है उसको भी रिस्पेक्ट किया जाए। यस बैंक स्टॉक जो है वो फ्रेश ब्रेकआउट इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है 23 रुपये के लेवल पर। गणेश डोगरे का कहना है, जो कि सीनियर मैनेजर टेक्निकल रिसर्च है आनंद राठी के, उनका यहाँ पर कहना है कि जो स्टॉक है वह रैली 19 से 23 रुपये तक इसने दिखाया है, और आगे फर्दर 26 से 30 रुपये तक भी यह मूवमेंट कर सकता है। सो एट द करेंट जंक्शन द स्टॉक हैज़ अगेन सी अ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें नज़र आ रहा है। हायर हाइज और लोअर हाइज का यहाँ पर लोअर लो, हायर लो और हायर हाइज का फॉर्मेशन यह बना रहा है। ट्रेडर्स कैन होल्ड द स्टॉक 19 रुपये के स्टॉप लॉस तक यहाँ पर होल्ड किया जा सकता है, और 26 रुपये के टारगेट बनाया जा सकता है। यस बैंक शेयर 52 वीक हाई पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अवधूत बाकर डेरिवेटिव एंड टेक्निकल एनालिस्ट जो कि स्टॉक बॉक्स के हैं, उनका यहाँ पर कहना है कि 200 वीकली मूविंग एवरेजेस के ऊपर यह सस्टेन कर रहा है, और एक बुलिश स्पार्क हमें देखने को मिल रहा है। कोई भी हेल्दी करेक्शन होता है तो एक एक्यूमुलेशन का यहाँ पर अवसर रहेगा, मतलब कि आप उठा सकते हैं किसी भी करेक्शन में। की सपोर्ट जो रहेगा वह 20 रुपये पर रहेगा, और स्ट्रेंथ जो है वह रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये टू इंटर द ओवरबाउट कैटेगरी। अभी जो आरएसआई है उसको अभी ओवरबाउट कैटेगरी में अभी गया नहीं है, अभी इंटर करने वाला है। द बैंक वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट इट हैज रिसीव्ड 150 करोड़ फ्रॉम अ सिंगल ट्रस्ट इन द सिक्योरिटी रिसिप्ट पोर्टफोलियो। ये कल की खबर हमने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। ठीक है, द नेक्स्ट टारगेट जो है वह 24 रुपये 75 पैसे हो सकता है, उसके बाद 28.5 रुपये तक हो सकता है। स्ट्रेंथ जो है सस्टेन कर रहा है, लेकिन उसी समय करंट लेवल और डिसिसिव ब्रीच यदि 20 रुपये से नीचे तोड़ता है तो फिर वीकनेस भी देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि फर्दर क्या कुछ यहाँ पर हमें लेवल्स टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है येस बैंक का। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए आप यदि व्यू रखते हैं तो किसी भी लेवल पर आप एंट्री ले सकते हैं। येस बैंक के अंदर अभी बहुत बड़ी रैली बाकी है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।